बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। आज हम सीखेंगे जेंट्स कमीज कटिंग किस तरीके से करते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आपने पहला कपड़ा बिछा लेना है इस तरीके से, उसके ऊपर ये दूसरा पल्ला इसी तरीके से बिछा लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपने एल पट्टी से इस कपड़े को स्ट्रेट कर लेना है। ये देखिए, ये लगा दिया मैंने निशान। यहाँ पर मेरे पास नाप पड़ा हुआ है। हमारे पास जो शोल्डर है, शोल्डर का मेजरमेंट है 17.5। 17.5 का मतलब होता है 7.25। 7.25 पे निशान लगा लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जो डाउन करते हैं वो 2.5 इंच करते हैं या 2 इंच कर लें। 2 इंच 2.5 इंच करते हैं। मैं 2.5 इंच कर रहा हूँ। ठीक है, और आपने जो गला रखना है उसके साथ लगा लें। यहाँ से रखते हैं हम 2 इंच। इसका टिप रखते हैं फ्रंट का 2.5 इंच। ये हमने निशान लगा लिया। अब हमने यहाँ से निशान लगाना है ये क्रॉस। ये देखिए, ये 2.5 इंच लगा लिया। ये 2.5 इंच डाउन है। अब यहाँ से हम निशान लगाते हैं लेंथ की। लेंथ हमारे पास है 37। ये 37 हम लेंथ लगाएंगे यहाँ से 37। और जो दबाव में हम लेंगे वो 2 इंच है। वो हम 2 इंच इसको दबाव में रख देंगे। ठीक है, एल पट्टी से आपने दामन दोबारा निशान लगा लेना है। ये आपका दामन हो गया स्ट्रेट। अब आपने ये शोल्डर रखा था 7.25। अब आपने ये जो इसका मेजरमेंट करना है आर्मोल का, आर्मोल भी इसी तरीके से नापा जाता है। ठीक है, आप यहाँ से रख दें 7 इंच पे। ये देखिए, इस निशान से 7 इंच। ये आपने 7 इंच में निशान लगाया। इसको ऐसे निशान लगा लें। ठीक है, आपके पास आपकी चेस्ट जो है वो 21 इंच है। 21 इंच का हाफ जो होता है वो 10.5 होता है। 10.5 पे निशान लगा लें। ये 10.5 पे आपने निशान लगाया। आप दामन पे कैसे 10.5 पे निशान लगाए। तो जो सेंटर वाला हिस्सा है ना, इस पे 10.25 का निशान लगाए। अब इसको शेप पट्टी से स्केलिंग कर लें। ये देखें, इस तरीके से ये शेप पट्टी आया होगा। ठीक है, उसको अब सीधा कर लेते हैं। ये बात याद रखना, जहन में रखना है कि पहले फ्रंट काटना है, नीचे वाला आप ये नहीं दोनों साथ काट लें। ये देखिए, आपने ये फ्रंट काट लिया। फ्रंट इतना ही काटना है। आप देखिए निशान किस तरीके से लगाते हैं। यहाँ से आपने रखना है ½ इंच ऊपर, और यहाँ से रखना है 0.25 इंच ऊपर। इसको निशान लगाना है इस तरीके से। 0.25 आपका ये था, आपने यहाँ 8 इंच पे रख के इसको यहाँ से ½ इंच बड़ा कर दें। ठीक है, ये ½ इंच आपका बड़ा हो गया। ये मेजरमेंट आपको समझ में आ गया। यहाँ से 0.25 इंच के करीब, यहाँ से ½ इंच। ठीक है, और हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि नए आने वाले तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहें। फेसबुक पे भी फॉलो कर लें, पेज को लाइक कर दें। टिकटॉक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। ये देखिए, हमने
यहाँ पर भी कुटका लगा दिया, यहाँ पर पॉकेट का निशान जो है वो पॉकेट का निशान में कट लगा देते हैं। ठीक है, हम ये चीज़ नाप लें कितना आएगा। 8 इंच है हमारे जो तीरे की लेंथ है वो 8 इंच है। अब यहीं से आर्मोल नाप लेते हैं। ये 10 इंच देखें, यहाँ पे 10 इंच आ रहा है, लेकिन 1 इंच हम बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसके ऊपर जो पलट कर आता है कपड़ा उसके लिए। 11 इंच का आर्मोल है, 8 इंच का तीरा है। ये हमने पलट काट लिया। अब हमारी बारी आसीन की, हम आसीन काट लेते हैं। ये आपने इस तरीके से कपड़ा, मैंने जिस तरीके से कपड़ा रखा उस तरीके से आप भी रख लें कपड़ा। ठीक है, अगर इस आसीन की बारी है तो आसीन में भी उसी तरीके से स्केलिंग कर लेंगे। एल पट्टी लेकर एल पट्टी से निशान, ये कपड़ा स्ट्रेट हो गया। यहाँ से हम जो डाउन करेंगे वो 3 इंच है। ये देखिए 3 इंच डाउन कर दिया मैंने, ये 3 इंच डाउन है। अब यहाँ से निशान लगा लें डायरेक्ट 11 इंच पे। ये 11 इंच पे निशान लग गया। ये इसी तरीके से राउंड हो जाएगा। ठीक, अब ये आस्तीन की लेंथ देख लें कितना है। आस्तीन की लेंथ है 22.5 और प्लस कफ है। कफ का मेजरमेंट हम इसमें नहीं रखते, कफ हटा के हिसाब लगाते हैं। तो 25 इंच का था तो 2.5 इंच का कफ लगेगा इसमें, तो हम 22.5 पे काटते हैं। हम 6 इंच का इसका ओपनिंग रख देते हैं, 6 इंच का ओपनिंग। अब ये इस स्केल से एल शेप पट्टी से इसको निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगाया। ठीक है, इसको कटिंग करके देखिए कटिंग किस तरीके से होता है। हमने दोनों कपड़ा इसमें है, दोनों कपड़े को इसी तरीके से राउंड काट देना। पहला तो राउंड कटेगा, हमने काट दिया। अब देखिए यहाँ से ना थोड़ा दबाव अंदर की तरफ लेंगे, उसकी वजह आपको मैं बताता हूँ। आस्तीन आपका लटकेगा नहीं फिर। ये देखिए हम ये निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब यहीं से ये पकड़ेंगे। ये देखें, ये यहाँ से 2 इंच के बाद ना ये बिल्कुल ही डाउन हो जाए ऐसे गड्ढा। ये देखें, ये शेप आता है। ये हमने 2 पल्ला छोड़ दिया नीचे, ये 2 पल्लों को पकड़ा। अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से। अब वहाँ जो ये बैक है, बैक पे भी इसी तरीके से इसको आधा इंच हटा के, हाँ इस तरीके से आधा इंच छोड़ के, ये देखिए ये आधा इंच छोड़ा, इसको पीठ लगा लेंगे। देखेंगे बैक कौन सा है, ये वाला बैक है हमारा। चाक पट्टी के लिए निशान लगा लेंगे 5.5 इंच तक, इसको स्ट्रेट करके। यहाँ पर आके आपने थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कट लगा देना। ये देखिए ये कट लगा दिया। अब आप देखिए कितना खूबसूरत शेप आया सीन का, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये राउंड आपका जो पीछे वाला हिस्सा है और ये फ्रंट आपका डीप। ठीक है, अब मैं कटिंग करूँगा तीरा। तीरा किस तरीके से कटिंग करते हैं वो भी आपने देखना है। अब मेरे पास आ गया ये हिस्सा जो आस्तीन की साइड से बचा था। अब मैंने इसको यहाँ से मेजरमेंट किया। ये कपड़ा मुझे कम लग रहा तो हम इसको हटाते हैं, इस कपड़े से काट देते हैं। बस और भी कपड़ा मौजूद है, ये देखें इस तरीके से रखेंगे। ये रखने के बाद एल पट्टी से इसका शेप कपड़ा स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए ये कपड़ा ही साथ रखा, ये यहाँ का आपका कपड़ा स्ट्रेट हो गया। ठीक है, अब निशान लगा दें। यहाँ से लगाएंगे 6 इंच,
اور یہاں سے لگائیں گے لگ بھگ 4.25 انچ، ٹھیک ہے 4.25 انچ. اور یہ جو ہمارے پاس لینتھ تھا 8.25 انچ تیرے کی جو لینتھ ہے، ٹھیک ہے یہاں سے بھی 8.25 پہ نشان لگاؤ، 8.25 پلس 4.25. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے میجرمنٹ کیا گیا. یہ آسان طریقہ ہوتا ہے کسی کو بھی سمجھانے کا کہ کس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے ہم نے رکھنا ہے، وہاں فرنٹ میں 2 انچ رکھا تھا تو اب یہاں پہ 2.5 انچ رکھیں گے. یہاں سے دیکھو 2.25 انچ اور یہ نشان لگا دیں. ٹھیک ہے یہاں سے آپ کا یہاں سے آدھے انچ سے تھوڑا سا کم اس کو باہر نکالتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہے ریئل جو کٹنگ ہے نا تیرے کی، یہ چیز ہے. یہ شیپ پٹی کے ساتھ اپنے جانا ہے. اب میں اس کو کٹنگ کر لیتا ہوں تیرے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے اس کو نشان لگا دیا. اب دیکھیں گے اس کو اس طریقے سے چیک کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے چیکنگ ہو گیا، یہ بالکل صحیح لگا نشان. اس کو یہ ہمارا تیرا ہو گیا ریڈی، ٹھیک ہے. تیرا بھی ہو گیا ریڈی. اب آپ کو ایک دن چیک کر لیتے ہیں کہ فرنٹ کی باڈی میں بالکل فکس آیا یا نہیں. جو آگے پیچھے اگر ہوگا بھی تو اس کو ساتھ ساتھ چھانٹ لیں گے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ اس کو بیک پہ آدھا انچ چڑھایا اس طریقے سے. چڑھانے کے بعد یہ فرنٹ ہم نے رکھا، یہ فرنٹ ہے. اب اس کو اس طریقے سے ناپ لیں گے. یہ دیکھیں یہ آدھا انچ ادھر بھی چڑھا دیا، آدھا انچ ادھر بھی چڑھا دیا. یہ ہمارا تیرا ہے. جو بھی سیٹ کرنا ہوتا ہے نا یہ ہم نشان لگا لیں گے اس کو ساتھ ساتھ. یہ دیکھیں یہ نشان لگا لیا میں نے. یہ بعد میں کٹنگ کریں گے، ابھی نہیں کاٹنا ہے، ابھی چھیڑنا نہیں ہے اس کو. جب لگائیں گے باڈی میں تب کاٹ لیں گے، ٹھیک ہے. جیسے یہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے فرنٹ کے ساتھ اس طریقے سے. یہ کلیئر ہے نا، جیسے یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اس سے باڈی میں چن وغیرہ آتے ہیں نا فرنٹ پہ وہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. آخری اسٹیپ ہے، آخری میں بس یہ کہ اپنا پاکٹ کاٹ لیں فرنٹ کا. سائڈ پاکٹ جو ہوتا ہے سائڈ پاکٹ کا یہ اس کی جو 4 انچ رکھیں، اس کی لینتھ 20 انچ رکھیں. 19.5 رکھ لیتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سے شیئر کریں. اللہ حافظ.